हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CDSL क्या है CDSL के फ़ायदे और CDSL का फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा नाम जो जब से लॉन्च हुआ है लगातार लोगों को फ़ायदा देता हुआ जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं CDSL के बारे में संपूर्ण कुछ। देखो दोस्तों, CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब आप कहेंगे कि सर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी डिपॉजिटरी से तो कोई चीज़ डिपॉजिट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों CDSL का मेन काम है लोगों का शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड को अपने पास डिपॉजिट करना। दोस्तों CDSL का मुख्य काम यही है कि जो लोग शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, खरीदने के बाद इनको रखा कहाँ जाएगा। दोस्तों CDSL सरकार की ही एक कंपनी है जिसको सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। दोस्तों वैसे तो जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से अगर आपने कोई सामान खरीदा, कोई कपड़ा हो गया, कोई कीमती सामान हो गया, उसको आप ला के अपने घर में रखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप जब भी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं तो आपको कुछ मिलता नहीं है, आपको एक वैल्यू मिलती है। तो वो वैल्यू होती है, चाहे शेयर की वैल्यू हो गई, वैल्यू मतलब आपने किसी कंपनी का कितना शेयर खरीदा उसमें आपको एक वैल्यू मिल जाती है। आपके हाथ में तो कुछ नहीं आता लेकिन वो वैल्यू मिलती है। उसी प्रकार आप बॉन्ड खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उस वैल्यू को सिक्योरिटी देने का काम करता है CDSL। और साथ ही साथ दोस्तों CDSL एक खुद ही स्टॉक मार्केट में एक इस कंपनी की तरह लिस्टेड है जिसका शेयर भी आप लोग खरीद सकते हैं। अच्छा, CDSL का शेयर खरीदने में फ़ायदा ये है कि देखिए ये एक सरकारी कंपनी है और एक मोनोपोली कंपनी है। मोनोपोली कंपनी का मतलब कि ऐसा काम जो काम CDSL करती है बाकी कोई कंपनी और करती ही नहीं मार्केट में। एक NSDL है तो वो भी सरकार की ही कंपनी है। तो एक तो सरकार की ही कंपनी है और इस पे लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास है। और जब लोगों का शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड ये अपने पास सिक्योरिटी के रूप में रखती है तो फ्री में तो रखेगी नहीं। यानी CDSL के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। या लोगों का डीमेट अकाउंट खुलवाती है, वहाँ से इसको पैसा आता है। लोगों का शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड अपने पास सिक्योरिटी रखती है, वहाँ से इसको पैसे आता है। यानी CDSL के पास कई तरह के सोर्स हैं जो लगातार आ रहे हैं। यानी CDSL वो काम कर रहा है जो बाकी कोई कर ही नहीं रहा है। तो ये हो गया मोनोपोली स्टॉक्स। तो अगर आपको भी CDSL का शेयर खरीदना है तो CDSL के द्वारा ही डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है। जैसे ग्रो हो गया, आप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया। ये ब्रोकर ऐप आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप डीमेट अकाउंट खोल लेंगे और उसके बाद डीमेट अकाउंट आप खोल लेंगे तब बाकी भी शेयर खरीद सकते हैं। और उन्हीं शेयरों की तरह जैसे CDSL का शेयर हो गया और बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। अक्सर हम लोग बात करते हैं SIP करने की, तो स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर ऐसे हैं जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं। जैसे एशियन पेंट हो गया, उसके बाद में CDSL हो गया, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक स्पेसिफिक क्षेत्र में काम करते हैं और वो काम करते हैं जो उनके जैसा और कोई काम नहीं करता है। तो CDSL एक बहुत ही सेफ और सिक्योर स्टॉक्स है। और दोस्तों CDSL मैं ये नहीं कह रहा, आप इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इसको ख़रीदना चाहिए तो बिल्कुल खरीदिए। इसमें भी गिरावट होती है भाई। शेयर मार्केट में गिरावट कब होती है? जब ज़्यादातर लोग शेयर बेचने लगते हैं तो उसमें गिरावट होने लगती है, और ज़्यादातर लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर ऊपर जाने लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो CDSL ने अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसी प्रकार दोस्तों एक स्टॉक्स है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी जिसमें जो सेंसेक्स जारी करता है वो BSE के द्वारा ही जारी किया जाता है। वो भी दोस्तों मोनोपोली स्टॉक्स ही है, क्योंकि दोस्तों BSE में जितनी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं वो सब BSE को पैसा देंगी लिस्ट होने का। तो BSE भी एक मोनोपोली स्टॉक्स है, उसके पास लगातार पैसा आता रहता है। तो दोस्तों वहाँ भी आप स्टॉक्स उसका खरीद सकते हैं। और बेसिकली आज की वीडियो हम लोग जान रहे हैं कि CDSL क्या है। तो CDSL के द्वारा आप
मुख्य 4-5 काम कराए जाते हैं। एक तो लोगों का शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड ये अपने पास संभाल के रखता है डिजिटल लॉकर में। उसके बाद लोगों का डीमैट अकाउंट खुलवाता है। और आप जब कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के आप एक तरीके से मालिक हो जाते हो। वो बात अलग है, कंपनी के बहुत ही छोटे हिस्से का मालिक होते हैं। लेकिन जब कभी कंपनी में वोटिंग किया जाता है तो CDSL ई वोटिंग की सुविधा देता है। उसके बाद अगर आप अपना शेयर बेचने लगे तो आपको एक टी पिन जनरेट करना होता है, तो टी पिन भी CDSL के द्वारा ही जनरेट कराया जाता है। उसके बाद में आपको जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आपके पास OTP आता है CDSL के द्वारा, यानी CDSL KRA हो गया, जहाँ से ये लोगों का KYC कंप्लीट करता है। तो ये कुछ CDSL के मेन काम है जो कि CDSL करता है। तो और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो किससे रिलेटेड आपका है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो बना के आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।